ऐसे 5 सवाल पूछे गए थे जिसका एक मुख्य सारांश कितनी जमीन हड़पी गई और भारत की सरकार उन जमीनों को वापस लेने के लिए क्या कर रही है। ये 2012 में यूपीए के समय में सवाल पूछा गया था सरकार से। Unimaginable pain in the next 6 months. The Minister of State in the Ministry of External Affairs, उत्तर क्या है? देखिए पाकिस्तान has been in illegal and पहले से forcible कह रहा हूं occupation of approximately आर्थिक सुनामी आने वाली है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कोविड से पहले मैं कह रहा था इंडियन टेरिटरी और अब मैं कह रहा हूं कि 100% मतलब आर्थिक सुनामी आ रही है। कुल मिला के और मैं भारतवर्ष के सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस मतलब वही यहाँ पे मतलब वही अपने मतलब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मगर जो फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की बात होती है वो नहीं हो रहा है। और मैं दुख से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, मगर कोई सुन नहीं रहा। चाइना मतलब सोचिए 38,000 it is not a question of Moody's rating is not the issue here. We have come into a mindset which is Mr. Narendra Modi's mindset that we are rated by some outsiders. I'm not bothered what the outsiders are saying. I understand what our strengths are. Now the problem is that these people do not believe in our strengths. These people want to be rated by Moody's, to be rated by Standard and Poor, to be rated by Mr. Trump. I don't care about all that rating. I don't give a damn about that rating. I know what our strengths are, and I'm saying to you, start to prepare our strengths, start to create a defensive situation. Okay, because if you don't, there will be devastation. Again, there will be devastation. You think this one bank is a problem? Number of the banks are going to fall. That's what I'm trying to say. I'm trying to tell the Prime Minister, get your hand out of the sand. Your head is right now in the sand. Pull it out. Look around what's going on. Don't be scared. Remove the fear that you've always carried all your life. Because India needs you to do that. Thank you. 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। दो हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया। आपने क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? जहां तक चीन का संबंध है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 5180 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बनती है। ये आपके समय में कंसीड किया गया था। ये आपके समय में आपकी नेताओं ने, हमारी मिलिट्री तो कष्ट होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी हम सोचते हैं कि किस प्रकार हमारे जाबाज सिपाही, जिनको कि सही टाइम पे वार्निंग नहीं दी गई, 62 के युद्ध में कैनवस शूज पहन के उनको भेजा गया था हिमालय की चोटी पे लड़ाई करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। किंतु हमारे जवानों ने आओ देखा ना ताओ, फ्रॉस्ट बाइट के लिए उनके पैर चले गए, ठंड से वो मर गए, किंतु वहां खड़े होकर लड़ते रहे केवल और केवल एक डायनास्टी की राजनीति के लिए। एक परिवार जिसको लगता था इस देश का मिट्टी उनका है, इस देश पर उनका कब्जा है, जब मन चाहे उस कब्जे में से कुछ जमीन पाकिस्तान को दे दो, उस जमीन में से कुछ जमीन चाइना को दे दो। वाई सोनिया जी एंड वाई राहुल जी इज द क्वेश्चन। उसके आगे भी बहुत सारा प्रश्न उत्तर दिया गया है। गवर्नमेंट रिमेन्स कंटिन्यूअली विजिलेंट and is firm in its resolve to take all necessary steps to effectively safeguard India's security and territorial integrity. Government is aware that Pakistan and China are executing projects in Indian territories under illegal occupation of those countries. सवाल उठता है कि ये जो कस्टमरी उत्तर दिया गया था पार्लियामेंट में कि हाँ गवर्नमेंट अवेयर है, हम वहाँ पे बहुत कुछ चाइना और पाकिस्तान अपने इलाके में कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सवाल है कि आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया अपने एलएसी के पास, अपने बॉर्डर को डेवलप क्यों नहीं किया? आप बताइए, एके एंटनी जी 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या वक्तव्य दे रहे थे? मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, एके एंटनी जी के उस बयान को दिखाएं जहां वो कह रहे थे नो डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी सिंस द लास्ट 70 years, कि हम बॉर्डर में कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यही हमारी पॉलिसी है। इज दिस द फर्म रिजॉल्व? ये हम मां बेटे से पूछना चाहते हैं, ये आपका फर्म रिजॉल्व था
जमीन वापस लेने की, और तो और वापस लेना चाहते थे। आज नड्डा जी ने जिस प्रकार का खुलासा किया है, मैं मीडिया हाउसेस का नाम नहीं दिखाऊंगा, किंतु आज एक रिपोर्ट पढ़ूंगा जो मीडिया हाउस ने छापा है, और आज नड्डा जी ने भी उसके विषय में कहा है, दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी कॉल्स एज रिजॉल्व, जमीन वापस लेने की। माय फ्रेंड्स, ये रिजॉल्व नहीं था, दे हैड डिसॉल्व्ड देयर रिजॉल्व, दे हैड डिसॉल्व्ड देयर रिजॉल्व टू स्टैंड विद द कंट्री। और यह 2017 में सभी अखबारों में, जितने भी महत्वपूर्ण अखबार है और सभी टेलीविजन चैनल में एक महत्वपूर्ण विषय छापा गया था और दिखाया गया था। आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान नियरली अग्रीड ऑन सियाचिन 3 टाइम्स। श्याम शरण जी ने कहा था, फॉरेन सेक्रेटरी रहे श्याम शरण जी, बहुत ही जाने माने डिप्लोमैट हैं इंडिया के, और उनके बुक में लिखा गया था मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व द सर क्रीक डिस्प्यूट, ये इनका किताब। उस किताब में उन्होंने क्या लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं, इंडिया एंड पाकिस्तान नियरली केम टू एन, आप जानते हैं उस समय, जिस समय की ये बात कर रहे हैं, किसकी सरकार थी, इंडिया एंड पाकिस्तान नियरली केम टू एन एग्रीमेंट on demilitarizing the Siachen Glacier at least 3 times in 1989, 1992 and 2006, says former Foreign Secretary Shyam Saran in a book that was launched here on Wednesday by the former PM Dr. Manmohan Singh and discussed by former NSA Shiv Shankar Menon ji। मनमोहन जी ने ही किताब रिलीज की है, अपने फेलियर्स की किताब रिलीज की है। In a lively discussion which went on, जो भी है, attempts in 2006 between Dr. Manmohan Singh UPA government and Musharraf regime in Pakistan, Mr. Saran said that the two sides had even agreed on authenticating ground positions of troops before the deal fell through। Authenticate करते, सियाचिन को दे देते, किंतु वो डील फॉल थ्रू हो गया, नहीं हो पाया। Crucial meeting of the CCS Cabinet Committee on Security on the eve of the India-Pakistan Defence Secretary level talks in May 2006, where the draft agreement that had been approved by the army and the other stakeholders was to be discussed. However, Shyam Sharan ji said the true crucial prayers that then NSA M.K. Narayanan and then Army Chief General J.J. Singh made last-minute interventions to cancel the proposal। सियाचिन को पाकिस्तान को देने की सारी बात तय हो चुकी थी, किंतु आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आर्मी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आर्मी को साष्टांग प्रणाम करती है कि डायनास्टी ने, मां बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया, और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल जे.जे. सिंह। उनके कहने के पश्चात इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। यह महानता है आर्मी की, यह महानता है आर्मी की कि आर्मी ने हमारे जमीन को बचाया। When the CCS meeting was held on the eve of Defence Secretary level talks, Narayanan launched into a bitter offensive against the proposal, saying that Pakistan could not be trusted, that there would be political and public opposition to any such initiative, and India's military position in the northern sector vis-a-vis both Pakistan and China would be compromised। General J.J. Singh also rubbished it। आप बताइए, मतलब चाइना को भी फायदा हो जाता अगर हम सियाचिन दे देते पाकिस्तान को। एक एडवांटेजियस पोजीशन है, चाइना को फायदा, पाकिस्तान को फायदा। और मैं पूछ रहा हूं, ये मां बेटे को क्या फायदा होता? ये जो क्लैन है, द डायनास्टिक क्लैन, जिसको कि रॉयल डायनेस्टी कहा है आज नड्डा साहब ने, ये रॉयल डायनेस्टी को क्या फायदा होता? उनको क्विड प्रो क्वो में क्या मिल रहा था? देखिए, ये सब देखने के बाद, और दूसरी बात है, आपने अभी इतने सारे चीजें चल रही है। मनमोहन सिंह प्रिसाइडेड ओवर 600 इंकर्जन्स, कांग्रेस सरेंडर 43,000 स्क्वायर किलोमीटर। 600 इंकर्जन्स मनमोहन सिंह जी के समय में हुए। ये रिजॉल्व था, इनका सॉल्व करने का रिजॉल्व था। दिस इज नॉट रिजॉल्व फ्रेंड्स, दे हैड अ डिसॉल्व्ड रिजॉल्व। इनकी कोई रिजॉल्व नहीं थी, बिल्कुल जमीन देने का काम था। They were behaving as property dealers. Let me not mince my words today to state that this particular royal dynasty clan, the Vadra clan, was behaving as a property dealer since inception of India, and the family was giving out land to China।
ये जो परिवार है जिसको वाड्रा परिवार के नाम से आज जाना जाता है, शुरू से ही जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है इस परिवार ने एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में बिहेव किया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को दूसरे देशों में बांटा है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इन्होंने चीन और पाकिस्तान को दिया है। लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन केवल और केवल चाइना को दिया है। और इसके बदले में हम सवाल पूछते हैं मां बेटे से, क्विड प्रो क्वो में इस परिवार को क्या मिला है, बदले में क्या मिला है। ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, केवल जमीन दिया नहीं जाता है, कुछ लिया भी जाता है और बहुत कुछ टेबल के नीचे लिया जाता है। हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या लिया था आपने? आज राहुल गांधी इसका जवाब दे। और अंत में राहुल जी, आप तो अपने आप को, मुझे सुनने में आया है कि कल कुछ बातें लीक भी होती है, मीडिया के कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया। कल जो CWC की मीटिंग हुई है उसमें राहुल गांधी जी ने कहा है, बहुत गुस्से में थे उन्होंने कहा तुम सब कायर हो, अकेले मैं ही सवाल उठा रहा हूं, तुम सब कायरों की तरह बिहेव कर रहे हो। और शायद इसीलिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था, वो कायर समिति कह दिया था उन्होंने कार्य समिति को, क्योंकि वो एक्चुअली राहुल गांधी ने कहा था कल कि तुम सब कायर हो, केवल मैं ही भारत को सवाल पूछ रहा हूं, तुम लोग क्यों नहीं आर्मी के ऊपर और भारत के ऊपर सवाल उठा रहे हो, इसीलिए कायर समिति लिखा था। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक ऑर्डिनेंस पारित हुआ था कैबिनेट में, उस ऑर्डिनेंस को आपने पब्लिकली फाड़ दिया था ना, फाड़ के उस कागज को फेंक दिया था डस्टबिन में। आप इतने बड़े अगर महापुरुष आप अपने आप को बताते हैं, इतने हितैषी हैं देश की, हिम्मत थी आपकी जब ये सरमल शेख, मैं आज सरमल शेख का एग्रीमेंट भी लेके, दिस इज सरमल शेख एग्रीमेंट माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी द सरमल शेख एग्रीमेंट, सरमल शेख एग्रीमेंट जिसमें जाकर के कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं हाँ बालूचिस्तान में जो भी दिक्कतें हो रही है उसमें इंडिया का हाथ है, उसमें भी इंडिया का हाथ है। 26/11 अगर दोबारा भी हो जाएगा फिर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। शर्म, मोर ऑफ शर्म एंड लेस ऑफ सेखी। इस सरमल शेख के एग्रीमेंट में पूरी भारत के शर्म था और कोई सेखी नहीं थी। इस आपकी हिम्मत थी राहुल गांधी, आप इतने महान थे, महापुरुष हैं, केवल आप अकेले महापुरुष हैं अपने पार्टी में, तो फाड़ देते ऑर्डिनेंस, तो फाड़ दिया, इस कागज को फाड़ के दिखा देते। दूसरी बात, जब 600 इंकर्शन हो रही थी और चाइना हमारी जमीन ले रही थी, फाड़ देते एग्रीमेंट्स को, उस समय कहां छुपे हुए थे। ये ऑर्डिनेंस फाड़ करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के क्रिमिनल्स को बचा करके आप राजनीतिक बेनिफिट ले रहे थे। राहुल जी, आप और आप पार्टी का जो कल टाइपोग्राफिकल एरर हुआ था ना, कायर समिति वाला, वो बिल्कुल ठीक था। आप और आपकी पार्टी केवल और केवल एक परिवार के हित के पीछे छुपते हैं, बस आपका कोई और मकसद नहीं है। The only aim of the Congress party is the benefit of the Vadra clan. There is no other agenda as far as the Congress party is concerned. ये सारे प्रश्न हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी द्वारा पूछे गए हैं। राहुल जी आप जवाब दें, सोनिया जी आप जवाब दें। सोनिया जी कम ट्वीट करती हैं, राहुल जी जरा 1 घंटे के अंदर ट्वीट करें आप जरा। थैंक यू सो मच। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।